आप दूसरी शादी मत करिए, नहीं तो हम तो उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, हम मर जाएंगे। अब ऐसा ना हो जाए कि शायद हम कुछ दिन भी जिंदा ना रहें। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, इसीलिए हम जिंदा है, और कोई बात नहीं है, नहीं तो अब तक हम नहीं रहते दुनिया में। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, उनके मम्मी पापा से भी कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं? हम इतने दिन से मेरी इतनी वीडियो चल रही है, क्या योगी जी तक ये दिख नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है? प्लीज़ अगर योगी जी तक ये बात जा रही है तो प्लीज़ हेल्प करिए। की बेटी योगी जी से गुजारिश कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, आंखों में आंसू है कि योगी जी क्या यही है क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि अगर हमारे देश की बेटियां अगर इस तरीके से लड़के के झांसों में आकर के इधर भटक रही हैं। अभी फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इन लड़की को एक लड़के से प्रेम होता है, मुंबई में जाती हैं, रहती हैं, मुंबई में शादी होता है, बेटा भी पैदा होता है और उसके बाद इनका पति किसी और लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, हम इस महिला से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। तो निधि जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको प्यार होता है, फिर आपकी शादी भी होती है, बेटी भी पैदा होती है, उसके बाद आपको पति छोड़ देता है? स्टार्टिंग से बताइए क्या कहानी है। ये है कि उनके चाचा ड्यूटी में थे, मनोज उपाध्याय नाम है, रेनीकुट में ही रहते थे। तो मेरे हस्बैंड वहीं पे क्वार्टर पर रहते थे। जब उन्होंने देखा था तो कहा कि मुझे जैसी लड़की पसंद है, हमको वैसी लड़की मिल गई है। तब से तो फिर उन्होंने काफ़ी मतलब 3-4 महीने काफ़ी पीछा लगे, फिर उसके बाद बातचीत हमारी चली। फिर उसके बाद मुझे मुंबई ले जाके शादी की है, और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट मैरिज होगा, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज होता है, आप व्हाट्सएप पे मुझे आधार कार्ड भेजो और साइन करके सादा पेपर पे भेजो, फिर ऑनलाइन कोर्ट मैरिज होगा। मुझे ले जाके फिर मंदिर में उन्होंने शादी किया। फिर बोले कि 20 दिन बाद कागज़ आएगा, कागज़ नहीं आया। 20 दिन बाद मैं उनसे मांगती रही, कभी भी उन्होंने कोर्ट मैरिज का कागज़ नहीं दिया। रेणुकूट में आप भी रहती थी? जी नहीं, मेरा वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, दुद्धी सोनभद्र मेरा घर है। अच्छा। रेनीकुट सिटी पड़ता है हमारा। तो आप दोनों की मुलाकात हुई तो फिर किसने कहा कि मतलब प्यार का इजहार किसने किया, शादी के लिए किसने कहा, आपने कहा या उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही मुझे पसंद किया था। उन्होंने जब मुझे पहली बार देखे थे तभी एक लड़की थी, सोनी नाम है, उनकी जरिए बात हुई थी। उन्हीं से ही कहा था कि मुझे इससे ही शादी करना है। मेरे लिए बहुत रोते हुए भी थे, और जाके गंगा जी में ऐसे खड़े होकर कहते थे कि जाके मर जाएंगे, तुम बात नहीं करोगी तो। वीडियो कॉलिंग में सर भी लड़ाते थे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बिहेवियर करते थे कि हम उनसे मजबूर में भी बात करना पड़ता था। हम उनसे बात भी ना करना चाहे तो भी बात करना पड़ता था। कैसे? पहले वो रोते थे, अब आपको रुला रहे हैं? जी। तो अभी मतलब क्या कहानी है फिर? आप दोनों एक दूसरे से मतलब प्रेम प्रसंग चला कुछ दिनों तक, कितने महीनों तक आप दोनों मतलब प्यार में थे, रिलेशनशिप में थे? जी 3 साल शादी का बीत गया है, ये चौथे साल लगी हुई है। उस बीच एक 15 मंथ की बच्ची भी है, और अब 2 महीने हो गए वो मुझे छोड़ के मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड को भगा दिए हैं। तो आप अभी ऑफ कैमरा बता रही थी कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रेणुकूट में सोनभद्र में रहती हैं, उसके बाद आप बनारस और मुंबई और पता नहीं कहाँ कहाँ रहती हैं, क्या कहानी है वो? जी, मुझे जैसे कि रेनीकुट जब रहे थे तब हम लोग की बातचीत चली थी। उसके बाद मुझे फिर मुंबई लेके गए थे, फिर वहाँ से गाजीपुर रौजा पे रहे थे 1 साल। फिर वहाँ से मेरे ससुर विद्यासागर उपाध्याय और मेरे देवर हरिओम उपाध्याय, वो आके मुझे पिस्टल दिखा के मेरे पूरे कमरे के सामान वामान छीन कर लूट के लेके चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड गोरखपुर में गए हुए थे गाड़ी लेकर, गाड़ी चलाते हैं वो। फिर वो आए तो मुझे बनारस में शिफ्ट कराएं, फिर वहाँ से कुछ दिन तक वहाँ रहे, फिर मुझे वहाँ से नोएडा लेके चले गए। उसी सिलसिले में बच्ची 2 मंथ की थी, 2 मंथ की बच्ची रह गई थी। यानी आप 2 महीने की अपनी बेटी को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही थी क्योंकि आपके ससुराल वाले आपके सर पे पिस्टल तान देते थे? जी सर, वह मुझे आके रौजा पे दिन था सर, दिन दहाड़े मुझे आके पिस्टल मेरे देवर और ससुर दिखा रहे थे। अच्छा। और मेरे पूरे कमरे का सामान छीन के लेके चले गए। मेरे मोबाइल छीन के मेरा सिम उम तोड़ दिए थे। तो उस समय आपके पति आपका साथ देते थे जब आपके ससुर यानी उनके जो पिताजी थे आपको पिस्टल दिखाते थे, तो क्या उस टाइम आपका पति के साथ आपका व्यवहार कैसा था? जी बिल्कुल सही था। वो तो मुझे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, मेरी बच्ची से भी बहुत प्यार करते। जब उस टाइम तो मेरी बच्ची भी नहीं हुई थी। आप कह रहे हैं कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अगर प्यार करते तो आपको ऐसे छोड़ थोड़ी देते? नहीं, अब यहाँ प्यार मोहब्बत वाली बात ही नहीं। अब यहाँ पे ये बात है, कह रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के विरोध में नहीं जाऊँगा। अब मैं अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी करूँगा। वो बहू घर में रहेगी, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम बाहर में रह सकती हो। और अब न्यायालय में जो भी फैसला होगा, न्यायालय में हम यही कहेंगे कि हमको इसके साथ नहीं रहना है। यानी उनका ये कहना है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यानी मैं 2 पत्नियों का एक पति रहूँगा।
जी, ये कह रहे हैं। अच्छा, जी, तो आपका क्या कहना है, आप क्या चाहती हैं उनसे? हम यही चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड है, मेरी बच्ची है, हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? लड़का तो है नहीं, वो लड़की है। हम उसकी शादी विवाह, वो पहले अभी तो बड़ी होगी, कितनी सारी सवाल करेगी, हम उसको क्या सवाल की जवाब देंगे? तो अभी आपकी मदद कौन कर रहा है? अभी आप गाजीपुर में अकेले रह रही हैं रूम किराए पे लेकर के, ना आपके माता पिता साथ देंगे क्योंकि आप तो प्रेम के चक्कर में भाग के घर से शादी कर लेती हैं, ना आपने माँ से पूछा, ना आपने अपने पिता से पूछा। आप एक अनजान लड़के से प्यार करती हैं, शादी भी करती हैं, वो मुंबई भी ले जाता है, कोर्ट मैरिज भी नहीं करता, आप शादी भी कर लेती हैं, इतना प्यार का भूत सवार होता है। तो अभी मतलब कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है, कैसे चल रहा है आपका? जैसे कि कोई दे रहा है तो जाके उसके घर पे चावल वगैरह ले आ रहे हैं, और बच्चे का दूध के लिए कोई दे रहा है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, तो वैसे बच्चे का दूध दे रहे हैं, रूम का किराया दे रहे हैं। ऐसी तरह कुछ घर से सपोर्ट हुआ था तो यानी प्यार में इस तरीके की नौबत आ गई है कि अब दर-दर ठोकरों के साथ लोगों से आसान शब्दों में कहें तो भीख मांगना पड़ रहा है। जी, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 400 रुपये दे रहा है, उससे रूम का किराया दे देती हैं, बच्ची की देखभाल करती हैं और खुद की देखभाल करती हैं। जी, तो आपने केस किया है अपने पति के खिलाफ? जी सर, केस वोस किए थे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे चाचा ससुर पुलिस में हैं, वो सारी बात को दबा दे रहे हैं। भावरकुल थाने पे उन्होंने बात कर ले रहे हैं। मनोज मिश्रा नाम है उनका, उन्हीं के पास मेरा केस चल रहा है। आज 10 दिन हो गया है मुकदमा किए हुए। उस बीच हमने उनको फ़ोन किया, पूछा कि क्या हो रहा है सर, मेरे हस्बैंड मिले कि नहीं? जब मिलेंगे तब बता देंगे। अच्छा, दरोगा जी कहते हैं कि जब मिलेंगे तब बताएंगे। वो कह रहे हैं जब मिलेंगे तब बताएंगे। अच्छा, आपकी इस दौरान आपकी पति से कभी बातचीत हुई कि नहीं, मतलब फ़ोन पे? जी सर, अभी कल रात को भी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। वो कहें कि रिलेशन में ही लड़की है, हमने पसंद कर लिया है, और वो लड़की तुम्हारा सारा यूट्यूब का वीडियो देखती है। वो लड़की कह रही है कि हम उस लड़की से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम तुमसे शादी भी कर लेंगे। यानी कल ही आपकी अपने पति से व्हाट्सएप कॉल पे बात होती है, और जो नई लड़की से उनकी शादी होने जा रही है, वो लड़की जानती है कि आपका मतलब उनके साथ शादी विवाह सब कुछ हो चुका है, बच्ची भी है? जी, वो रिलेशन में ही लड़की है, और मेरे सास ससुर उनकी शादी भी लगा दिए हैं, और उनकी सास बाहर शादी करके बाहर ही रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल के अंदर जब हम बच्चा पैदा कर लेंगे तभी हम तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसे हम आएंगे न, चाहे वो थाना पुलिस हो जाए, चाहे मुकदमा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी नहीं आएंगे। और जो भी शामिल होंगे, हमारे सास ससुर शामिल होंगे, हमारे आदमी नहीं शामिल होंगे। आपके माता पिता को पता है कि हमारी बेटी जिस लड़के के साथ भाग के शादी करती है, आज हमारी बेटी दर दर की ठोकरें खाती है? कि आपके माता पिता को ये बात पता है? जी सर, पता है, यूट्यूब वीडियो उन्होंने देखा है, सबको पता है सब कुछ। तो माँ बाप का कुछ सपोर्ट आया, कुछ कॉल वॉल आया कि हाँ कैसी हो क्या नहीं हो? जी, कॉल से तो बात हुआ था, लेकिन सपोर्ट क्या करेंगे? मेरे यहाँ पे अभी 2 सिस्टर है, उनकी शादी विवाह करना है, तो हम जा भी नहीं सकते हैं। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको लेके हम मायके जाके भी क्या करेंगे? अब आपको अपनी गलती का तो पछतावा हो रहा ना कि प्यार करके कितनी बड़ी हमने गलती कर दी, ना हम इधर के हुए ना इधर के हुए, ना हमको माँ बाप के पास हम जा सकते हैं, और पति अपना नहीं रहा है। जी सर, हमें पता नहीं था कि मेरे सास ससुर ऐसे करेंगे। हमारे हस्बैंड कभी ससुराल लेके गए नहीं। वो कहें कि हम बाहर कमाएंगे, बाहर ही रखेंगे। हम कहें कि जब आप रहोगे तो हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि मेरे सास ससुर ऐसे करेंगे। मेरे सास ससुर को सारी बातें पता है, वो बात भी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड से, और वो थाने में आके कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरा लड़का भाग गया है, मेरे लड़के को मेरे मम्मी पापा ने किडनैप किया है। ऐसा कह के उन्होंने मेरे मम्मी पापा के खिलाफ में केस किया है, मेरे सास ससुर ने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आप अपने पति को दोषी ना मान करके अपने सास ससुर को दोषी मानती हैं। तो अगर आपका पति दोषी नहीं है तो आपको ऐसे छोड़ देता, अगर वो चाहता तो आपको अपना लेता, हालात कोई भी हो। जी सर, दोषी तो वो भी हैं, लेकिन अभी जो भी सब हो रहा है मेरे सास ससुर को जिससे हो रहा है। तो अभी क्या लगता है, अगर अभी आपके पति आ जाएं और कहें कि हाँ ठीक है निधि, मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ, ये पुलिस केस हटाओ, सब कुछ हटाओ, मीडिया उडिया का बवाल हटाओ, और मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो निधि क्या करेंगी? निधि क्या करेंगे? हम उन्हीं के साथ रहना चाह रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब पड़ोसियों से 200 100 रुपये भीख मांगना पड़ रहा है, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पति को अपनाना चाहेंगी? देखिए, हमारी ऐसी थिंकिंग नहीं है। वो मेरे हस्बैंड है, हम उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे, और वो नहीं भी रहना चाहेंगे तो भी हम दूसरी शादी नहीं करना चाहेंगे कि मेरी एक लड़की है, हमारी लड़की का भविष्य ख़राब होगा, इसलिए हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ये नहीं है कि अभी मेरी 25 साल की उम्र है तो हम किसी से शादी कर ले, ऐसा कभी हम नहीं करेंगे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, हम पहले अपने उसके लिए सोचेंगे, और हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड शिवम जी ऐसा कभी भी करेंगे। आज वो अपने मम्मी पापा के लिए ये सब कर रहे हैं। मम्मी पापा सबके लिए, सबके होते हैं,
अब कह रहे हैं इज्जत इज्जत के लिए। जब सारी इज्जत आपकी चली गई है तो किस इज्जत के लिए आप शादी करना चाह रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। वो एटीट्यूड है, एक घमंड है, मतलब कि हम शादी करेंगे, मतलब हवस है, जो भी लड़कियों का जो भी हवस होगा कि आज ये कल वो 3 साल ये, बस यही सब है उनके बीच में। अच्छा निधि जी, जितना मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी आप अपने पति के साथ रहीं, उन 3 सालों के बीच में क्या आपके पति आपको मारते पीटते थे या व्यवहार कैसा था, सही से रखते थे, क्या था? नहीं, वो मारते पीटते भी थे। जब हमारी बच्ची पेट में थी तो काफ़ी मुझे मारते थे कि मेरी बच्ची मतलब कि पेट जाए। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरी बेटी को ख़राब करने के। वो मुझे कहते थे कि बेटी होगी तो तुम देखोगी, लड़का होगा तो हम देखेंगे। ये बात हमसे कह भी रहे थे वो। कहीं ना कहीं प्यार करके पछतावा तो हो रहा है ना कि हम ऐसे शख्स से प्यार ना करते तो शादी के बाद मारता भी नहीं और ऐसे बीच मझधार में छोड़ता भी नहीं। सर हमें पता नहीं ना था कि मेरे हस्बैंड तो ठीक ही थे, मेरे हस्बैंड बाहर रखे थे। अब जब से दिसंबर में घर आए हैं तब से शादी का बात चल रहा है। हमको पता नहीं था सर, ये सब हमें अभी पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड की शादी लग गई है। ज़रा देखिए, इस तरीके से लड़कियां हैरान और परेशान होती हैं और दर दर की ठोकरें खाती हैं। पहले तो इनको प्यार होता है, जिस लड़के को ये जानती भी नहीं है, पहचानती भी नहीं है, ऐसे लड़के से इनको पहले प्रेम होता है, फ़ोन पे बातचीत होती है और वो लड़का अचानक से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। कोर्ट मैरिज ना कर करके ये मंदिर से शादी भी करती हैं और उसके बाद इनको इनका पति छोड़ के किसी और लड़की के साथ चला जाता है। अब इनके पास इनकी 15 माह की बच्ची भी है। अब वो कहाँ जाएंगी, ये कहाँ जाएंगी, ये इस परेशानी में जूझ रही हैं। पति अगर आपकी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ कहना चाहेंगे? उनसे हम क्या कहना चाहेंगे, वो वीडियो देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप दूसरी शादी मत करिए, नहीं तो हम तो उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, हम मर जाएंगे। अब ऐसा ना हो जाए कि शायद हम कुछ दिन भी ज़िंदा ना रहें। मेरी एक छोटी सी बच्ची है इसीलिए हम जिंदा हैं, और कोई बात नहीं है, नहीं तो अब तक हम नहीं रहते दुनिया में। हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, उनके मम्मी पापा से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम मुकदमा हुआ है, हम तो मुकदमा भी नहीं जानते, उन्होंने मुकदमा करा दिया, थाने से भी कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग मिले हैं, सब लोग जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड गाजीपुर आ रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। प्रशासन यही है क्या? योगी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं? हम इतने आज इतने दिन से मेरी इतनी वीडियो चल रही है, क्या योगी जी तक ये दिख नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है? प्लीज़ अगर योगी जी तक ये बात जा रही है तो प्लीज़ हेल्प करिए। योगी जी की बेटी योगी जी से गुजारिश कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, आंखों में आंसू है कि योगी जी क्या यही है क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि अगर हमारे देश की बेटियां अगर इस तरीके से लड़के के झांसों में आ करके इधर भटक रही हैं, इस तरीके की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप नारा बोलते हैं, योगी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। गाजीपुर प्रशासन अगर ये वीडियो देख रही हो तो कृपया उस लड़के के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले। लेकिन हम आपको बताते चले कि हम इनकी ये पुष्टि नहीं करते कि यही सच हो सकती हैं, मामला कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि इनके पति ने इनके साथ इस तरीके का मामला किया है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन महिला की बातों से आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।